हेलो टीम, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस ट्रीटमेंट के बारे में। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं, कोई भी वस्तु खरीदने वाले हैं, कोई भी आप हाउस होल्ड मेटल खरीदेंगे या इंडस्ट्रियल मेटल खरीदेंगे, सभी चीज़ों में सरफेस ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल आ गया है। किसी भी प्रोडक्ट को जजमेंट करने के लिए दो क्वालिटी होती है। एक होती है इनर क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की जो बहुत मायने रखती है कि प्रोडक्ट किस तरह से चलेगा और कितनी लॉन्ग लास्टिंग करेगा। बट कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट के जो वेस होते हैं वो है ही सरफेस ट्रीटमेंट, कहने वाला जो बाहर की क्वालिटी। सपोज करें आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं या लैपटॉप खरीद रहे हैं, उनकी इंटरनल क्वालिटी नो डाउट मैटर करती है कि किस तरह की क्वालिटी और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें मिलने वाली है। उसी तरह से सरफेस ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर का जो कवर है, ऊपर की जो फिनिशिंग है, उसके कलर्स हैं, वो भी हमें कहीं इम्पैक्ट करते हैं। वो हमारे मतलब हमें चूज करने के लिए मिलता है कि हमें कौन से कलर का मोबाइल खरीदना है या कौन से कलर का लैपटॉप खरीदना है। कहने का मतलब है कि आज की तारीख में जो प्रोडक्ट की हम वैल्यू आकलन करते हैं किसी भी चीज़ का कि भाई इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसमें सरफेस ट्रीटमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल आ गया। उससे भी हम चीज़ों को पसंद करते हैं, न कि सिर्फ इंटरनल क्वालिटी देख के हम उसको पसंद करते हैं। आई थिंक सरफेस ट्रीटमेंट आप समझ गए होंगे सरफेस ट्रीटमेंट क्या चीज़ है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। देखा जाए तो हर चीज़ पर सरफेस ट्रीटमेंट है। चाहे आप वो बाथरूम की टाइल्स खरीद रहे हो, बाथरूम में टाइल लगानी हो, आपको मकान में टाइल लगानी हो, बिल्डिंग के बाहर आपको कलर करने हो, बिल्डिंग के बाहर अलग अलग तरह के पैटर्न्स आ गए हैं। जैसे मान लीजिए आप करते हो कोई भी तरह के पैटर्न्स लगाने हो, या आपको कोई एल्युमिनियम पे कोटिंग करनी हो, आपको स्टील पे कोटिंग करनी, स्टील पे कलर चाहिए, आपको एल्युमिनियम पे कलर चाहिए, कोई भी तरह की चीज़ों को कलर या बाहर के सरफेस को चमकाने के लिए जो काम किया जाता है वो सरफेस ट्रीटमेंट की श्रेणी में काउंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं मेटल इंडस्ट्री की। तो मेटल इंडस्ट्री के मेटल कोट की जहाँ तक बात करते हैं तो मेटल इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो लगाने वाले हैं, जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उसमें मेटल कोट के नाम से हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग तरह से मेटल को चमकाया जाता है। मेटल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनकी लॉन्ग लास्टिंग उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग हमें उसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कितने तरह के प्रोसेस हैं, देन हम अलग अलग क्लिप्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको किस तरह से किया जाता है। पहले नंबर पर जो आता है हमारा एनोडाइजिंग प्रोसेस, देन सेकेंड नंबर पर हम समझे तो आता है पाउडर कोटिंग प्रोसेस, देन PU एंड PVDF कलर करने की प्रोसेस, देन उसके बाद में PVD, और उसके बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इसमें हम काउंट कर सकते हैं। एनामेल एंड पेंट भी इसमें काउंट होता है और कुछ डाई कलर्स के प्रोसेस भी होते हैं जो मेटल पे किया जाता है मेटल को चमकाने के लिए। इन जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताएं, जो टाइप ऑफ मेटल कोट के बताएं, उन पे आगे नेक्स्ट क्लिप्स हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे किस तरह से किस चीज़ को किया जाता है ताकि समझने में आसानी रहे और किस किस तरह के काम किस तरह से मैनेज करने हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।